अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। डस्का NA-75 के नतायज हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। अब कल उसके लिए है अहम दिन, अहम तरीन दिन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था, नतायज रोक लिए थे। नतायज रोकने के बाद तहकीकात के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन को भेजा था, इलेक्शन कमिश्नर को हल्के में भेजा था। वहाँ पर उन्होंने जो मुतल्लिका स्टाफ था, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो धुंध की नज़र हो गए थे, जो धुंधला गए थे, उन्होंने उनसे बयान कलमबंद किए थे। बयान कलमबंद करने के बाद ज़ाहिर जो चीज़ें सामने आई थी वो उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है। अब कल, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कल जो यानी 23 फरवरी, अब ये है अहम दिन कि वो जो धांधली का शक था, वो जो स्टेटमेंट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुकूमत के लिए FIR थी, उस FIR के ऊपर मोहर लगती है, हुकूमत बरी-उज़्ज़िम्मा होती है, नतीजा PTI के हक़ में आता है, नतीजा PMLN के हक़ में आता है, या मामला रीपोल की तरफ जाता है। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा ये है कि दोबारा पूरे के पूरे हलके में इंतखाबात करवाए जाएँ। मरीम नवाज़ ने ये कह दिया हुआ है, और PTI का इसरार है, फरमाइश है, लाडलों की फरमाइश है कि इंतखाब का जो नतीजा जो वो समझते हैं कि वो जीत गए हैं, वो उसका ऐलान किया जाए। ये मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि हम जीते हुए हैं तो लिहाजा हमारी जीत का ऐलान किया जाए, लेकिन वो साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि दोबारा इंतखाबात के लिए भी हम तैयार हैं और दोबारा इंतखाबात करवा लें। तो बहरहाल अब इस सारे मामले में एक नया मोड़ आ गया हुआ है, एक नई चीज़ आ गई। जैसे जैसे मामला आगे जा रहे हैं तो चीज़ें जो है ना वो खुल रही हैं, तो मज़ीद पसे पर्दा चीज़ें बेनकाब भी हो रही हैं। अब एक साहब थे, वो गोरे चिट्टे अंग्रेज़ लग रहे थे, भुट्टा साहब प्रिजाइडिंग अफसर थे। वो एक थैले के साथ पकड़े गए और उसके बाद उनकी वीडियो आई। वो बिल्कुल यूँ, वो जो वीडियो बनाने वाले पूछ रहे हैं उनसे, बैग उनके पास पड़ा हुआ है, गाड़ी में उनको बिठाया हुआ है और उनसे पूछ रहे हैं, बैठे हुए हैं वो, और उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं ये लेकर, आपको किसने कहा लेकर जाएं, आप क्यों लेकर जा रहे हैं, मतलब एक सवाल थे। तो और वो बिल्कुल यूँ बुत बनकर बैठे हुए हैं, किसी किस्म का जवाब नहीं दे रहे और किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे। यूँ वैसे अमेरिकन फ़ौज के कमांडोज नहीं होते, शुरू में किसी दोस्त ने कहा ये तो अमेरिकी लग रहे हैं, अमेरिकन फ़ौज के कमांडोज नहीं होते, अगर वो घेरे में आ जाए तो फिर वो चुप करके बैठे रहते हैं, वो कई फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं। तो उस तरह के वो बैठे हुए थे। तो हम भी हैरान हुए कि यार ये तो इंसान हैं कि गुड्डे हैं। वैसे जो इस तरह के काम करे वो इंसान तो नहीं होते, गुड्डे ही होते हैं जिनके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ ना हो। बहरहाल उसके बाद वो उसमें उनकी एक और वीडियो आई, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो भी आई, वो थी आदिल चट्ठा साहब की। आदिल चट्ठा जो मुस्लिम लीग नून के MP है वहाँ पे, तो उनके मुतालिक कहा गया कि वो वीडियो, क्योंकि वो उनसे पकड़ने के बाद जो मुस्लिम लीग नून वालों का वजन है कि जनाब हमने वो जो थैला था वोटों का वो चोरी करके लेके जा रहे थे, वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। तहवील में लेने के बाद रेंजर से इंतजामी के हवाले कर दिया गया था, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ, दीगर स्टाफ के। तो उनकी जो वीडियो थी, उनकी वीडियो को फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये शो करने की कोशिश की, इल्ज़ाम आयद किया कि ये जो है वो वोट चोरी करके जा रहे हैं, और उन पर FIR दर्ज करवाने की भी कोशिश की गई। तो जब वो मामला निकला कि जनाब वो जो थैला था उसमें तो सारी के सारे मुस्लिम PTI के वोट थे, तो अगर PTI के वोट थे तो वो आदिल चट्ठा के पास वो कैसे थे? आदिल चट्ठा के पास तो मुस्लिम लीग नून के वो ज़्यादा वोटों वाला थैला होना चाहिए, क्योंकि वो धांधली अपने हक़ में करेंगे, PTI के हक़ में तो धांधली नहीं करेंगे। तो बहरहाल वो मामला हो गया, इधर उधर हो गया। लेकिन एक और वीडियो आ गई, वही वो जो गोरे चिट्टे प्रिजाइडिंग अफसर साहब, वो इम्तियाज़ नाम है उनका, इम्तियाज़ भुट्टा साहब, उनकी एक वीडियो आ गई और जिसमें वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जनाब वो अपना लेकर अपनी ड्यूटी की वो क्या होता है, फ़राइज़ की अंजामदही पे थे, वो अपना लेकर जा रहे थे RO के पास अपने पोलिंग स्टेशन का बैग, और उनको लोगों ने अगवा किया, रोका, असले के ज़ोर पर उन पर असला तान दिया और उनको छीनने की कोशिश की, छीना और कहा कि जनाब आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो जब बातें कर रहे हैं ना, तो उनको बातें यानी तोड़ तोड़ के जुमले, एक 30-20 सेकंड का जुमला, 10 सेकंड का जुमला, पीछे कोई उनको रटाया जुमला या पढ़ा लिखा हुआ स्क्रिप्ट कोई पढ़ के बता रहा है कि आगे ये बोलना है। यानी वो एक जुमला बोलते हैं तो पीछे से बोल के पॉज देते हैं, छोटा सा पॉज देने के बाद पीछे से आवाज़ आती है, जो आवाज़ आती है वो वही जुमला अदा करते हैं।
यानी ये चीज़ सामने आ गई कि स्क्रिप्टेड चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद अब क्या होता, अब ये होता कि ज़ाहिर है अपने लिए वो करते अपनी जान छुड़वाएंगे। सरकारी नौकर है, सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर ज़ाहिर है अगर वो साबित हो गए कि वो धांधली में मुलविस है तो नौकरी भी गई। तो ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने बचना भी है, तो फिर वो जो लिखा एक स्क्रिप्ट उनको दिया गया, जो पीछे वो भी याद नहीं कर पाए, तो पीछे से जब वो भूल रहे थे, रुक रहे थे, तो उनको पढ़ के सुनाया जा रहा था, तो वो वीडियो वायरल की गई। अब ज़ाहिर उस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है, मगर जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास आ गई हैं वो यूँ लग रहा है कि जैसे वो अंबर बेल नहीं होती, उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना वो उस डस्का NA-75 का रिज़ल्ट जो है वो बन गया अंबर बेल, और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो उसके मुकम्मल घेरे में आती जा रही है। अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जब जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था 19 को, उसकी अगली सुबह ही उन्होंने अपना, क्योंकि इनके जो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो लापता हो गए थे, गायब हो गए थे। और धुंध वाली बात मैंने आपको बता भी दी थी कि उससे चंद दिन पहले हम भी धुंध में फंस गए थे, लेकिन हम लापता नहीं हुए थे। हम इसी एक दोस्त के पास हमने क़याम किया था, वहाँ पर हमने अपने घरों को फ़ोन करके बता दिया था कि भाई हम तो अब नहीं आ पाएंगे, धुंध बहुत है। सब तमाम लोगों ने, जितने भी हम दोस्त आपस में थे, आउटिंग के लिए गए हुए थे, तो धुंध में ज़ाहिर है ये तो पहली तारीख में पहला वाक़या होगा कि धुंध में ये डस्का जैसे इलाके में जहाँ पर कोई रिमोट एरिया इस तरह नहीं होंगे कि आप वो सिग्नल्स भी ना हों और आपके पास बत्ती बिजली भी ना हो कि आपके फ़ोन जो है मोबाइल जो है वो जवाब दे गए हों, तो ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें थी, मशकूक चीज़ें थी। तो इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी तौर पर सूबा इलेक्शन कमिश्नर को भेजा था, और सूबा इलेक्शन कमिश्नर और RO और DRO उन्होंने अपने इन प्रिजाइडिंग अफसर्स जो थे, जो एक जमीयत की शक्ल में, जमीयत यानी एक टोले की शक्ल में लापता अकेले अकेले हुए थे, धुंध में अकेले अकेले गायब हुए थे, लेकिन एक टोली की शक्ल में आ गए थे उधर अपने मुतलका मकाम पर DRO के पास। तो वहाँ पर उनको बाद में उनसे बयान लिया गया सूबा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, तो उनके जो बयानात थे वो कंफ्यूजिंग थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब वो जो चीज़ थी कि किसी कोई कह रहा था जनाब मेरी ऐनक गायब हो गई है, कोई कह रहा था कि जनाब मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी, कोई कह रहा था पता ही नहीं चला जनाब क्यों कैसे अब हमारे फ़ोन तो ऑन थे। मतलब इस तरह की बातें, यानी जो कोई जिसकी कोई वो क्या कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते ना, तो इन बातों का कोई पाँव नहीं था। तो जिसकी बुनियाद पर वो जो उनकी इलेक्शन कमीशन की जो 6 रुकनी वो कमेटी थी जिन्होंने इनिशियली इंक्वायरी की थी, सूबा इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि नताइज रोक लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं गड़बड़ घोटाला है। और वो जो मामला उसमें था वो सामने आया था, उसमें ये भी था कि जनाब ये तो अनोखे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर 80% और 90% तक जा रही है वो टर्नआउट जा रहा है, और बाकी पोलिंग स्टेशन पर वो 35-40% है। तो ये अनोखे पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर जीत भी PTI रही है। तो ये वो शक थे कि किसी के पास वो नहीं था, जवाब नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था। तो इनिशियल रिपोर्ट तो उन्होंने भेज दी थी इलेक्शन कमीशन को। तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने 23 को इसकी समाअत रखी थी। अब 23 की समाअत को DRO यानी मुतलका हल्के का RO रिटर्निंग अफसर, मुतलका ज़िले का DRO वो जो है वहाँ पर, यानी सियालकोट का DRO और NA-75 के RO साहब जो हैं वो वहाँ जाएंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और साथ साथ दोनों कैंडिडेट्स असजद मली जो कह रहे हैं कि मुझे मान लो कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं वो PTI के, और PTI आपको पता है कि वो तो कभी हार मानते ही नहीं है। तो इमरान खान साहब का कॉल है कि भाई आपको हार नहीं कभी माननी चाहिए। तो ख़ुद सेनेट इलेक्शन में हार मान चुके हुए एडवांस में, और शो ऑफ हैंड वाला जो उन्होंने रोड़ा शुरू किया हुआ है, ज़ाहिर है उसके पीछे यही है। तो बहरहाल तो वो असजद मली और सैयदा नौशीन जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं उनको भी बुलाया हुआ है। अब ज़ाहिर है अब होना क्या है, हम इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन उस पर तहकीकात, उनके सामने जो चीज़ें आएंगी तो उसमें 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक जीतेगा, अनाउंसमेंट होगी ना, या मुस्लिम लीग नून जीते या PTI जीते। अगर वो जो नतीजा जो फिरदौस आशिक अवान साहब कहती रही हैं कि हम जीत गए हैं, हमारी जीत की अनाउंसमेंट की जाए, हमारी जीत का ऐलान किया जाए, और इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के रास्ते में रुकावट डाल रही है। अब ये फिरदौस आशिक अवान साहबा जो वहाँ पर इंतखाबात के दौरान फिरती रही हैं हल्के में, वज़ीराबाद में भी और सियालकोट में भी, और जिनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेजे हुए हैं, अब वो ऊपर से वो हो गई, शहबाज गिल हो गए, फिर शिबली फराज साहब हो गए, ये सारे लोग ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते रहे। मुदाखलत तो उन्होंने की ही, ज़ाहिर है मुदाखलत एक, अगर आप पर पाबंदी है
आप नहीं जा सकते हल्के में, आप हुकूमती ओहदेदार हैं और जो ज़ाब्ता अखलाक के तहत आप वहाँ पर नहीं जा सकते और आप वहाँ पर गए तो ये हो गई इंतखाबात में मुदाखलत। तो एक तो इन्होंने इंतखाबात में मुदाखलत की, मुदाखलत करने के बाद फिर तहकीकात में मुदाखलत कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं कि तहकीकात किस चीज़ की जी। अगर ये कह देना कल परसों इलेक्शन कमीशन ने 23 की डेट रखी हुई थी, लेकिन कल भी कहा, परसों भी कहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने और दीगर जो मुआवनीन और वज़रा ने कि हम जीत गए और हमारी जीत की अनाउंसमेंट फिल-फोर की जाए, ऐलान किया जाए फौरी तौर पर कि PTI जीत गई है। तो ये दबाव हुआ, ये तहकीकात के अंदर तहकीकात में मुदाखलत हुई और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना हुआ। तो बहरहाल अब ये इलेक्शन कमीशन जो करेगा, यानी वो जो कल होनी है पेशी समाअत होनी है, उसमें ज़ाहिर है बयानात की रोशनी में, RO DRO और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में और इनके बयानात की रोशनी में फ़ैसला होगा। ज़्यादा इम्कान ये है, जो प्रैक्टिसेस है माजी की, वो ये है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिज़ल्ट मशकूक है, जो धुंध में धुंधला गई थी, जिनकी मतलब इतनी धुंध थी कि वो जो फॉर्म 45 था उस पर वो कहते हैं कि जनाब टेम्परिंग भी हुई है। अब धुंध में RO तो गायब हो, प्रिजाइडिंग अफसर तो गायब हो सकते हैं, धुंध में मुमकिन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो धुंध की वजह से आपने देखा होगा कि वो पूरे के पूरे मुल्क का बिजली का निज़ाम बैठ जाता है और कई 12-12 घंटे 24-24 घंटे बैठा रहता है। एक बार नहीं कई बार हुआ है। मुमकिन है कि धुंध में वो मोबाइल के सिग्नल भी चले गए हों, लेकिन धुंध में कागज़ के ऊपर टेम्परिंग नहीं होती। कम से कम इतना होता है कि धुंध में 80% वोट नहीं हो जाते। मतलब ज़िमनी इलेक्शन की तारीख में पाकिस्तान में कहीं शायद इस तरह, कराची में भाई लोग करते थे कभी कभी कि वो लोग होते नहीं थे, पोलिंग स्टेशन वीरान पड़े होते थे और वो जो है वो क्या होता है वो टर्नआउट जो है वो 99% भी चला जाता था और कभी कोई 1 लाख से 1 लाख वोट ले जाता, कभी कोई 2 लाख, मतलब ये होता रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अनोखा ये हुआ कि जनाब एक तो 80% चले गया, टर्नआउट 80% चला गया, और दूसरा ये जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद जिन पे इनके जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुतालिक जो खबरें सामने आई हैं उसके हवाला दे के मैं कहता हूँ कि वो टेम्परिंग भी हुई है। अब टेम्परिंग धुंध तो नहीं कर सकती भाई, धुंध ज़्यादा से ज़्यादा आपको लापता कर सकती है, सड़क के बीच रोक सकती है। आप इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे तो आप मोटर में बंद हो जाएगी तो आप किसी स्टॉप ओवर पे रुक जाते हैं। आप एक हल्के पोलिंग स्टेशन से आप अगर अपने RO के पास जा रहे हैं अपने नताइज लेकर और धुंध बहुत है तो आप सड़क के साइड में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो सकते हैं। तो टेम्परिंग तो नहीं कर सकते, धुंध तो नहीं कर सकती। लेकिन ये अनोखी धुंध थी जिसने टेम्परिंग की, तो जाहिर है फिर वो ये सारी चीज़ें जो सामने आएंगी। तो प्रैक्टिस तो यही है कि इन 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, इन 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं। यानी ज़्यादा चांस इसका है कि रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा, कल मुमकिन है कल फैसला हो जाए या एक आधी और समाअत हो जाए, क्योंकि ये मामला कोशिश होगी इलेक्शन कमीशन की भी कि सेनेट इंतखाबात से पहले निपटा दिया जाए, नोटिफिकेशन हो जाए जो भी जीतते हैं यहाँ से, ताकि वो अपना सेनेट के इंतखाबात में हक़ राय दे इस्तेमाल कर सकें। और अभी तक तो जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है यही है कि जनाब शायद दोबारा इंतखाबात जहाँ पर हो 20 पोलिंग स्टेशन पर। लेकिन जो कुछ हुआ, यानी 19 को इंतखाब हुआ है, 19 से लेके आज 22 है, नतीजा तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो डस्के का हल्का है इसने PTI हुकूमत को इतना बदनाम कर लिया कि माजी में कोई भी हुकूमत धांधली करके इतना बदनाम नहीं हुई। एक नशिस्त लेनी थी, एक नशिस्त वो नहीं ले सके अब तक, और बदनामी बहुत मिल गई। यानी वो क्या कहते हैं कि कुत्ता भी खाया और ढिड भी नहीं भरा, पंजाबी कहते हैं कुत्ता भी खाया खाता तो ढिड भी नहीं भरा। या वो जो कहते हैं खुदा ही मिलाना विसाल सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। तो खान साहब के साथ तो यही हुआ है डस्के में। अब देखिए कल इलेक्शन कमीशन क्या करता है, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन का फैसला जो भी हो, लेकिन ये बदनामी के दाग जो है ना, ये कोई भी सर्फ नहीं धो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।